हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग्स फ्रॉम देम में। दोस्तों, आज हम फिर से एक कोविड सक्सेस स्टोरी लेकर आए हैं। एक ऐसे देश की जिसने इस महामारी पर काबू पा लिया है, नेचुरली नहीं, सही और सूचीबद्ध तरीका अपना के। यहाँ पे गवर्नमेंट ने तेजी से एक्शन लेकर सिचुएशन को कंट्रोल किया। हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की, जहाँ पर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि दुनिया की सभी गवर्नमेंट्स तो प्रोटोकॉल, एक्शन प्लान आदि फॉलो कर ही रही हैं, फिर न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया? चलिए जानते हैं ये कैसे संभव हुआ। न्यूजीलैंड दो बड़े द्वीप और 700 से अधिक छोटे द्वीपों का एक समूह है। कोरोना वायरस ने जब महामारी का रूप लिया और चाइना के अलावा फिलीपींस में कोरोना की वजह से जब पहली डेथ हुई, उसी के बाद से न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट हरकत में आ गई और चाइना से आने वाले फॉरेनर्स की एंट्री को बंद कर दिया गया। साथ ही कोई भी न्यूजीलैंड नागरिक जो चाइना से होकर आया हो, उसे 14 दिन का आइसोलेशन में जाना अनिवार्य कर दिया गया था। जैसे जैसे दुनिया भर में कोरोना ने अपने पैर जमाने शुरू किए, न्यूजीलैंड ने फ्लाइट बैन करना शुरू कर दिया। पहले ईरान, फिर उसके बाद साउथ कोरिया, और ये रिस्ट्रिक्शंस उन सभी देशों पर लागू होने शुरू हो गई जहां पर महामारी का फैलाव बढ़ने लगा हो। मार्च 16, 2019 के बाद गवर्नमेंट ने कंट्री के अराइवल पर सभी का 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था। इन रिस्ट्रिक्शंस के बाद न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन और लिया और सभी के लिए कंट्री के बॉर्डर्स बंद कर दिए गए। उस समय सभी को लगा ऐसा करना गवर्नमेंट की जल्दबाजी है, पर करंट सिचुएशंस को देखकर यह सबसे सही डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि इससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने में न्यूजीलैंड को एक बड़ी सफलता मिली। मार्च के महीने के अंत तक यह साफ हो गया था कि महामारी की वजह से सिचुएशंस काफी जल्दी चेंज हो रही है और इसके लिए नॉर्मल एक्शन प्लान कारगर नहीं हो सकते थे। न्यूजीलैंड ने इस समय 4 स्टेज अलर्ट सिस्टम बनाया, जिससे करंट रिस्क के बारे में सूचित किया जा सकता था। थोड़े ही समय में पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को काम करने की परमिशन मिली थी। न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशनों में से एक है। द्वीपीय देश होने के कारण सैलानी साल भर बीचेस का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर आते हैं। दुनिया के लिए बॉर्डर्स बंद करना और लॉकडाउन लगाना एक बड़ा कदम था। लॉकडाउन से देश को इकोनॉमिक नुकसान तो पहुंचता है, पर अगर इससे पूरा देश स्वस्थ व कोरोना से मुक्त हो तो यह कदम एक सही कदम साबित हो सकता है, और ऐसा हुआ भी। लॉकडाउन से सरकार को अच्छा समय मिल गया टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए। सरकार ने समय का पूरी तरह उपयोग करते हुए टेस्टिंग की गति बढ़ा दी और देश भर में 10,000 से भी ज्यादा टेस्टिंग एक दिन में होने लगी। यदि कोई व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव पाया जाता तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की टीम काम पर लग जाती और उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आए लोगों को आइसोलेशन में जाने को कहा जाता। इस तरह से न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में सफलता हासिल की। न्यूजीलैंड को जल्दी एक्शन लेने के लिए WHO से बधाई भी मिली, और जब ओपोजिशन ने लॉकडाउन पर सवाल खड़े किए तो पोलिंग भी कराई गई, जिसमें न्यूजीलैंड की जनता ने लॉकडाउन और गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन भी किया। तो दोस्तों, यह थी कोविड सक्सेस स्टोरी न्यूजीलैंड की। हम आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। क्या आपके पास भी कोई सक्सेस स्टोरी है? यदि हाँ, तो हमें कमेंट्स में बताएं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।